निराला की कविता उत्साह, जिसका मैंने वाचन किया था, तो पिछले वीडियो में आपने यदि देखा होगा तो निराला का परिचय, 2 दिन तो परिचय हुआ, फिर कविता पर चर्चा हुई, वाचन हुआ। आज कविता का पुनर्वाचन करके और मैं एक अनुच्छेद के अर्थ पर विचार करता हूँ, एक अनुच्छेद की व्याख्या करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि निराला की कविता उत्साह जो है वह वर्षा पर कविता है, और हम जानते हैं कि हमारा देश भारत प्रकृति परक देश है, किसानों का देश है, यहाँ के लोगों का जीवन वर्षा आधारित है। और हमारे जो देवगण हैं, वर्षा का कितना महत्व है, खेती का कितना महत्व है, कि हमारे देवगण भी, रामकृष्ण भी कहते हैं कि गोद्विज हितकारी, कि मैं गाय के लिए तथा ब्राह्मण के लिए जन्म लेता हूँ। तो गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए जन्म लेना, कृषि संस्कृति की रक्षा करना। गाय मतलब गो प्रजाति, गाय तथा बैल, और ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण यज्ञ करते थे, यज्ञ से धुआं, धुआं से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से खेती, और खेती से जीव मात्र का कल्याण। तो रियल में एक तरह से लोगों ने तो ऋतुराज वसंत को कह दिया है, लेकिन ऋतुराज वर्षा को कहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कल्याण जिस ऋतु में होता है वह ऋतु, करोड़ों लोगों का जिस ऋतु में कल्याण है वह ऋतु वर्षा है। बसंत तो उनके लिए है जिनका के घर भरा भरा हो, जो सुखी संपन्न हो, जिसे किसी तरह का अभाव न खटके। और वर्षा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, करोड़ों करोड़ लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से वर्षा को विद्वानों ने तो ऋतु रानी कहा है, वसंत को ऋतुराज कहा है, लेकिन मेरी दृष्टि से वर्षा वसंत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत जैसे देशों के लिए। तो कविता को फिर से देख ले, बात तो बहुत हो जाएगी। कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कविडब जीवन बाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। इस अनुच्छेद की व्याख्या करें। कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो, बादल के बाद कौमा है, कोमा में रुकना है, सीधे बादल गरजो नहीं, बादल गरजो ऐसे पढ़ेंगे। वह बादल, कभी बादल से कह रहे हैं कि बादल गरजो, क्यों? तो घेर घेर घोर गगन धारा धरो। धाराधर बादल का पर्यायवाची शब्द है, धारा धरो जलधर विद्वान बारिदों वृद्ध, यह बादल का पर्याय है। कि घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ओ धाराधर संपूर्ण आकाश को घेर लो। कई एक बार हम लोग देखते हैं कि ज्ञान निकेतन के पास वर्षा होती है, और 1 किलोमीटर आगे पुल के पास 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद देखते हैं कि सूखा है। कभी ऐसी वर्षा की बात नहीं कर रहे हैं, कभी ऐसे बादल की बात नहीं कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि घेर घेर घोर गगन, ऐ बादल संपूर्ण आकाश को घेर लो, ऐ बादल संपूर्ण आकाश को घेर कर बरसो। गगन आकाश, संपूर्ण आकाश, अर्थात हर एक जगह वर्षा हो, तुम्हारी वर्षा से हर एक को लाभ हो, हर जीव जंतु प्रसन्न हो। तो घेर घेर घोर गगन धाराधर, ओ धाराधर संपूर्ण आकाश को घेर कर बरसो, ललित ललित काले घुंघराले। बादल कैसे हैं? ललित का अर्थ होता है खूबसूरत, बादल बड़े ही खूबसूरत होते हैं। भगवान कृष्ण को भी कहा गया है कि नूतन जलधर रुचये, गोप बधूटी दुकूल चौड़ाए, तस्मै कृष्णाय नमः संसार बहिर्भस्त बीजाय। नूतन जलधर, जलधर का अर्थ होता है बादल, जो कृष्ण नए बादल की तरह सुंदर हैं, यह बात है। तो बादल खूबसूरत होते हैं। तो ललित ललित काले घुंघराले, और बादल कैसे काले होते हैं। और इसमें देखिएगा तस्वीर, यहाँ पर घुंघराले बाल की तरह, ललित ललित काले घुंघराले,
बाल कल्पना कैसे पाले। और बच्चों की जो कल्पना है, सुंदर कल्पना, मनोरम कल्पना, या बाल मन में जो लोगों ने कल्पना पाल रखी है, दोनों बात हो सकती है। तो बच्चों की सुंदर कल्पना की तरह सुंदर बादल, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। अपने हृदय में बिजली की छटा को समेटने वाले, अपने हृदय में बिजली की छटा को समेटने वाले, कवि नव जीवन वाले, कवियों को नया जीवन देने वाले बादल। बच्चों, कवि नव जीवन वाले, आदमी जब कविता की रचना करता है तो प्रत्येक कविता के बाद 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना होता है तो लगता है कि कविता भूल गए। लेकिन बादल को देखकर कवियों के मन में कविता की फिर स्फूर्ति हुई, कविता की फिर रचना हुई। तो कवि का नवजीवन क्या है? कविता की पुनर्रचना। तो कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल कोमल भी है तो उसके पास वज्र की कठोरता भी है। तो वज्र छिपा, वो वज्र को छिपाने वाले बादल, नूतन कविता फिर भर दो। हम लोगों में फिर से नई कविता भर दो। ऐ बादल, कवियों में फिर से नई कविता भर दो। ऐसे बरसो, ऐसे गरजो। बच्चों, ध्यान दोगे बादल को गरजने के लिए, अर्थात बादल क्रांति के प्रतीक हैं, परिवर्तन के प्रतीक हैं, आजादी के प्रतीक हैं। इसलिए कभी बादल से बरसने के लिए ही नहीं, गरजने के लिए भी कह रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अगले दिन दूसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।